नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। आज आपने मेरा कलर देख लिया होगा टी शर्ट का। तो इसी कलर के आधार पे हम हिंदू धर्म के नाम पे जो धंधा हो रहा है उसकी इन चीज़ों की बात करेंगे कि धर्म की आड़ में क्या क्या चल रहा है और पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। कई बार तो हम ही बेवकूफ़ बन जाते हैं क्योंकि अंतर्यामी तो हम हैं नहीं। तो कई बार क्या होता है, किसी के साथ उठना बैठना हो गया, थोड़ा व्यवहार हो गया, फिर उसके बाद पता चलता है कि पब्लिक के साथ ये तो नाइंसाफ़ी चल रही हैं, गलत चीज़ें चल रही हैं। पब्लिक को एक प्री प्लान साजिश में फंसाया जा रहा है। उसके बाद हमारे कान खड़े हो जाते हैं। हमारा जो काम है असली सोशल मीडिया पे आपको सच्चाई बताना, जिसको हम अपनी ड्यूटी समझते हैं, उस ड्यूटी में फिर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अगर हम उससे आगे भी उनसे जुड़े रहेंगे या उनकी सच्चाई आपके सामने नहीं बताएंगे तो फिर तो गठजोड़ होगा एक तरह से। तो हमको भी कह सकते हैं फिर कि भाई ये भी गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया वो नहीं है जो मोदी की बड़ाई करे। गोदी मीडिया वो है जो गोद में जाके बैठ जाए, पैसा लेके गोद में जाके बैठ जाए या अपना भाड़ा लेके। तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं थोड़े भाई अपने लोकल माहौल पे। कुतुबगढ़ में एक आश्रम है, ये आश्रम है, ये इसकी तस्वीरें और ये महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं। बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें दिख रही हैं दूर से। हमने थोड़े दिन इनकी कैंपिंग की। कैंपिंग को मैं थोड़ा डिटेल वाइज बता देता हूँ कि कैंपिंग का मेरा मतलब है किससे। देखिए, सब अपना कुछ ना कुछ काम, व्यापार, दुकानदारी कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो हमारा काम क्या है कि अगर कोई अपने प्रचार प्रसार के लिए और हमारा हिसाब किताब सही बैठता है, हमारे मापदंडों पे खरे उतरते हैं, तो हम उनसे कुछ फ़ीस लेते हैं और हम उनका प्रचार प्रसार एक ऐसे तरीके से करते हैं कि पब्लिक को सच्चाई भी पता चले और पब्लिक का विवेक भी सुरक्षित रहे, कि पब्लिक जाने कि भाई हम अपनी बुद्धि से यहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। किसी की अंधी कैंपिंग नहीं करते हम। तो इन महाराज जी की कैंपिंग हमने ले ली। अब कैंपिंग लेने के बाद कुछ डीपली बातें थी, वो हुई, उनकी मैं बात करूँगा। क्योंकि बहुत से कहेंगे कि यार आप उन्हीं के साथ बैठते हो, उन्हीं के साथ गलत काम करते हो। ये गलत बात नहीं है। अगर किसी के साथ एक मीटिंग बैठने में आपको सच्चाई का पता नहीं चलता, 2 मीटिंग में, 10 मीटिंग में, 20 मीटिंग में जाके कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं कि भाई ये तो विश्वासघात हो रहा है पब्लिक के साथ, तो पब्लिक से बांटने का जो अपना अधिकार है, जो पिछले हम 7-8 साल से निभा रहे हैं, अब उसको कहाँ पे छोड़ें। तो जाहिर सी बात है, हमको सच्चाई बतानी पड़ेगी। सच्चाई बताओगे तो बुरे ज़रूर होगे, दुश्मन आपको फ्री में मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ दुश्मन और बना रहे हैं हम, बुरे बन के सच्चाई बोल के। फिर क्या हुआ कि हमारी कैंपिंग चलती रही, लेकिन एक जगह कैंपिंग आके उस कैंपिंग में मतभेद हो गए। मतभेद होने का सबसे बड़ा कारण था कि महाराज जी ने अपनी रेट लिस्ट जारी कर दी। पहले कहते थे जब कैंपिंग से जुड़े या हमको भी कैंपिंग में जो कहलवाया था इन्होंने, तो बाकायदा ये जानकारी थी कि भी पब्लिक से कोई पैसा किसी तरह का नहीं लिया जाता, भगत जनों से। हिंदू धर्म पे बहुत बढ़िया काम हो रहे। तो हम मतलब कि धर्म के नाम पे धंधा, इस चीज़ से बहुत बचना चाहते थे। हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ पब्लिक से या भगत जनों से कुछ ना कुछ तरीके से पैसे ज़रूर लिए जा रहे हैं। वहाँ पर रेट लिस्ट चिपका दी गई कि आपको कम से कम इतने पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे गड़बड़ होगी, लगी शुरू। तो हम इसका वहाँ पे विरोध करने वाले कोई नहीं हो सकते, क्योंकि वो मंच हमारा नहीं है। उनका जो दिल करे वो करो, लेकिन ये मंच हमारा है। हम इस मंच पे सच्चाई बता सकते हैं। तो हमने इस मंच के आधार पे कैंपेन ख़त्म कर दी। कुछ पैसों का लेन देन था, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन लेन देन नहीं था, सिर्फ इस धाम को हमारा देना था, क्योंकि हम पैसे लेने तो गए नहीं थे। हम तो उनका काम करने गए थे। तो जाहिर सी बात है, काम करेंगे तो वो पैसा देंगे हमारा। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट है पैसों का, इसको आप विस्तारपूर्वक मत लीजिए। अब आते हैं धर्म के नाम पर धंधा कैसे हो रहा है। इस फीस रेट लिस्ट जारी कर दी गई, जिससे कि पब्लिक को ये लगेगा भाई पहली मुलाकात में, दूसरी मुलाकात में, चौथी मुलाकात में कहीं ना कहीं आपको कुछ पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो क्या हम इसको धर्म के नाम पर धंधा कह सकते हैं? हमने कुछ तरह आवाज़ें उठाई। फिर क्या हुआ, महाराज की आईडी से खुद ही जो ये धाम है, इन्होंने एक यूट्यूब पे आईडी बना रखी है, उसके तहत ही हमारी कुछ बातें हुई। उनमें रेट लिस्ट जारी होने के बाद विरोध हुआ काफ़ी, मौखिक तौर पे भी, सामने से भी, ऑनलाइन भी। तो उन्होंने उसमें एक पूरा कमेंट लिख के 4 लाइन का, और इन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी मांगने का हिसाब भी ऐसा था, घमंड से भरा हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हम रेट लिस्ट के लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अगर हम पब्लिक से, कस्टमर से, यहाँ पे कस्टमर शब्द यूज़ किया गया, मतलब कि जो भगत समझ के जाते हैं उनको ये कस्टमर समझते हैं। तो कस्टमर से अगर पैसा नहीं लेंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? ये बात आप और हम कह सकते हैं, लेकिन धार्मिक सिस्टम से जुड़ा हुआ ये बात इतनी बेबाकी से और निर्भीक तरीके से कह रहा है, तो जाहिर सी बात है वो धर्म के नाम पे पैसा ही कमाने के लिए सामने आया है। फिर उन्होंने एक शब्द और यूज़ किया कि तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। तो मतलब कि जो जनता है, जो उनके पास जाते हैं अपने दुख दर्द लेके, उनको ये सिर्फ तिल समझते हैं कि तिल को कूटो
और उसमें से तेल कहीं ना कहीं निकलेगा। तो मतलब ये कस्टमर समझते हैं कस्टमर की जेब से पैसा निकालना है। अब मोदी जी तो कहाँ, दूसरे देश से जो हमारी मूर्तियाँ हैं जो कभी दूसरे देश लूट के लेके गए थे, उनको भी वापस मंगाने के लिए बहुत खर्चा कर रहे हैं, बहुत एनर्जी लगा रहे हैं। बांग्लादेश के एक पत्रकार, बांग्लादेश में आजकल हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी कैंपेन चल रही हैं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं चौधरी साहब, तो उन्होंने भी बयान दिया कि भाई मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं धर्म के हिसाब से, लेकिन नीचे के नीचे ये जो धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है इसको आप क्या कहोगे। और फिर ये धर्म के नाम का झंडा भी यही उठाते हैं। अब इसमें जब बात यहाँ तक पहुँची तो वाद विवाद होने लाजमी थे। वाद विवाद का इन्होंने अपना साजिश करने के तरीके क्या क्या आजमा रखे हैं, जो इनके पैटर्न हैं। इनके पैटर्न बताने बहुत ज़रूरी हैं आपको, क्योंकि आप भी इनके शिकार हो सकते हो। हम तो चलो अभी सोशल मीडिया में पब्लिक से मिलते हैं, जनता का पता रहता है कैसे कैसे आदमी मिलते हैं, लेकिन एक आदमी इनके चंगुल में फंस जाए तो क्या करे। तो इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ आइडिया बनाई और अपने उस गलती को सुधारने के लिए उन्हें आइडिया को एक्टिवेट कर दिया। तो सीधी सी बात चलती है। अब भगत उन चीज़ों को देखते हैं तो समझते हैं यार महाराज जी कहीं पे गलत हैं या सही हैं। अब इससे बड़े बड़े जो महाराज हैं उनके बारे में भी शुरू में ऐसे ही आवाज़ें उठती थी, राम रहीम हो गए, आशाराम हो गए, और भी बहुत हैं, लेकिन वो फंसे कहाँ पे जाके। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं धर्म के नाम पे धंधा, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी किसी भी तरह का पर्सनल कुछ नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन समाज के नाम पे ये संदेश जरूर जाना चाहिए, ताकि अगर ये वीडियो देख के अगर एक आदमी भी अपने आप को इनसे बचा सका या इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार हुआ या कहीं भी इनके चुंगल से बच गया, तो हम समझेंगे कि हमारी इस कवरेज का कुछ फ़ायदा है, हमारा ये चैनल चलाने का कुछ फ़ायदा है। कि सच बोलने से दुश्मन ज़्यादा बढ़ते हैं। तो भाई 4 दुश्मन इस कवरेज के साथ भी बना लिए हमने, और हम चाहेंगे कि दुश्मन और बढ़े, लेकिन सच्चाई जो है वो बतानी पड़ेगी। एक बात फिर मैं आपको आखिर में बता देता हूँ कि आप जिसके साथ बैठे हो ज़रूरी नहीं है वो भरोसा करने लायक ही हो। यहीं पे भी कुछ कहानी हमारे साथ ऐसी बनी। आदमी खुद समझ लेता है कि यार अगर इसको 4-5 दिन अपने साथ बिठा लिया, 10 दिन बिठा लिया, तो अब कुछ भी गलत करो उसको कुछ पता चलता रहे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो एक आम आदमी की सोच होती है जो ये बहुत ख़तरनाक सोच हो चुकी है। देखिए गलत कहीं भी देखें आप, चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे आपका कितने का ही नुकसान हो, आपको पब्लिक को सचेत करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं आपके हाथ में माइक हो, ज़रूरी नहीं कि आप किसी पद पे बैठे हों, लेकिन अगर धर्म के नाम पे धंधा अगर ये चीज़ चल रही है तो बहुत ख़तरनाक है। आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए ये किस हद तक जा चुके हैं, ये सोचने वाली बातें हैं। और समाज को, संगठनों को इनके खिलाफ़ कार्रवाई भी करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।